नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए नीट परीक्षा का जो मामला है वो देखिए लगातार दिन पे दिन तूल पकड़ते जा रहा है। और ऐसे में देखिए नीट परीक्षा धांधली को लेकर अब जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं वो सवाल खड़ा करते दिख रहे हैं। और ऐसे में आपको बताते चले कि जिस दिन नीट का परीक्षा लिया जा रहा था उसी दिन पेपर लीक का जो खबर है वो निकलकर सामने आया था। उसी दिन से छात्रों के बीच, अभ्यर्थियों के बीच जो नीट परीक्षा है वो संदेह के घेरे में आ गई है। लेकिन देखिए जिस दिन परीक्षा लिया गया उसके एक दिन बाद जब जांच पड़ताल किया गया, छापेमारी किया गया, छापेमारी के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान कई ऐसे लोग उसमें थे जो अभ्यर्थी थे, जो परीक्षा देने वाले थे, और कई ऐसे लोग थे जो सेटर थे, जो कि क्वेश्चन पढ़ाने के मंसूबे से वो साथ में लेकर चल रहे थे। और ऐसे में देखिए लगातार जो मामला है वो तूल पकड़ते जा रहा है। आपको बताते चले कि देखिए इस पूरे जो मामले की जो जांच पड़ताल है वो आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया जा रहा है। पटना पुलिस के द्वारा ही इसका खुलासा किया गया था और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा देखिए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। और देखिए इस वक्त हम आर्थिक अपराध इकाई का जो कार्यालय है वहां पर हम मौजूद है। आपको बताते चले कि देखिए आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कल ही 13 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको नोटिस भेजकर बुलाया गया था। एनटीए के द्वारा उन तमाम लोगों की जो जानकारी है वो आर्थिक अपराध इकाई को दी गई थी। उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कल ही जो 13 अभ्यर्थी थे उनको बुलाया गया था। हालांकि जो 13 अभ्यर्थी थे वो कल आर्थिक अपराध इकाई का जो मेन कार्यालय है जहां पर बुलाया गया था वहां पर नहीं पहुंचे थे। लेकिन आज देखिए आज जो एक अभ्यर्थी हैं जिनका नाम है ईसा भारती, वो अपने पिता के साथ देखिए अभी अभी आर्थिक अपराध इकाई का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर पहुँची है। सबसे पहले आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से एक जो नीट की जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो आर्थिक अपराध इकाई के नोटिस भेजने पर, बुलाने पर वो देखिए आर्थिक अपराध इकाई का जो कार्यालय है वहाँ पर पहुँची है। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए वो अपने पिताजी के पास, पिताजी के साथ आई हैं। और जो अभ्यर्थी हैं ईसा भारती वो क्या कुछ कह रही हैं और क्यों उनको आर्थिक अपराध इकाई बुलाया गया, सबसे पहले आप जो अभ्यर्थी हैं ईसा भारती, आप उनका बयान सुनिए। क्या आपके अलावा किसी और लोगों को भी बुलाया गया, ऐसी कोई जानकारी आपके करीबी लोग कोई? आपसे क्या पूछताछ हुई? अभी कुछ नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई। अभी आई रहे, जा ही रहे, ठीक, ओके। तो देखिए ये बड़ा खुलासा है, क्या नाम? देखिए तो अभी आपने देखा जो अभ्यर्थी हैं ईसा भारती, जिनको आर्थिक अपराध इकाई के जो कार्यालय है वहाँ पर बुलाया गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमको आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा नोटिस भेजा गया था और नोटिस आया था। नोटिस के बुलाने पर हम यहाँ पर अपने पिताजी के साथ पहुँचे हैं। देखिए हालांकि वो अंदर गई है, अब अंदर क्या कुछ पूछताछ होती है वो तो अब निकलने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन देखिए आर्थिक अपराध इकाई इससे पूरे मामले की जो जांच पड़ताल का है वो कर रही है। आपको बताते चले कि देखिए नीट का जिस दिन परीक्षा हो रहा था उसी दिन पेपर लीक का जो खबर है वो निकल कर सामने आया। उसके अगले दिन छापेमारी के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें कुछ अभ्यर्थी भी थे, कुछ सॉल्वर भी थे, कुछ सेटर भी थे। और साथ ही साथ देखिए छापेमारी के दौरान एक जला हुआ क्वेश्चन पेपर भी बरामद हुआ। उसके बाद लगातार जो नीट का जो परीक्षा था वो संदेह के घेरे में आते चला गया। और ऐसे में देखिए अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट भी अब नीट परीक्षा को लेकर हस्तक्षेप की है। विपक्ष के बड़े बड़े जो नेता हैं वो इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि देखिए जिस दिन लोकसभा 2024 का जिस दिन नतीजा आ रहा था उसी दिन यानी कि 4 जून को नीट परीक्षा का जो रिजल्ट है वो घोषित किया गया। दोपहर में रिजल्ट घोषित किया गया था और रिजल्ट जब आया तो उसमें से पूरे देश में 67 ऐसे परीक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे जिनका सेम नंबर था, यानी कि 720 में 720 जो नंबर था वो था। एक तो जिस दिन परीक्षा हो रहा था उसी दिन जो पेपर लीक का मामला था वो निकल कर सामने आया। उसी दिन से अभ्यर्थी थे, जो परीक्षार्थी थे, उनके बीच में जो नीट परीक्षा है वो संदेह के घेरे में तब था। लेकिन देखिए जिस दिन रिजल्ट आया 67 ऐसे परीक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे जिनका सेम नंबर आया, 720 में 720 नंबर उनका आ गया। उसके बाद जो अभ्यर्थी थे, जो परीक्षार्थी थे, उनके मन में जो ये बात चल रहा था, पेपर लीक का बात चल रहा था, धांधली का बात चल रहा था, ये और उनके मन में जो ये 720 में 720 नंबर आना कहीं ना कहीं और बड़ा सवाल पैदा करते गया। और ऐसे में आप देखिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। उसके बाद एनटीए के द्वारा कहा गया कि ग्रेस मार्किंग किया गया। 1500 कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनको फिर से पुनः
परीक्षा देनी है। लेकिन देखिए अब आपको बताते चले कि देखिए बिहार पुलिस के द्वारा, पटना पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले का उद्भेदन किया गया था और जिस दिन परीक्षा था, परीक्षा के दिन ही जो पेपर लीक का मामला था वो निकल कर सामने आया था, लेकिन स्पष्ट नहीं था। अगले दिन छापेमारी हुआ और छापेमारी के दौरान कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें कुछ परीक्षार्थी भी थे, कुछ सेटर भी थे, कुछ सॉल्वर भी थे। लेकिन देखिए अब इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है वो आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया जा रहा है। और देखिए हम आपको आर्थिक अपराध इकाई के यहाँ से जो भी अपडेट है, हम आपको तमाम जो अपडेट है वो देते रहेंगे। आपको बताते चले कि एक ऐसे परीक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे जिनका नाम है अनुराग यादव। NHAI के जो गेस्ट हाउस है उस गेस्ट हाउस में वो रुके हुए थे। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि NHAI का जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर या तो कोई अधिकारी वहाँ पर गेस्ट हाउस को बुक कर सकते हैं या तो फिर कोई मंत्री के द्वारा उस गेस्ट हाउस को बुक किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब या तो इससे पूरे जो पेपर लीक का मामला है या तो इसमें अधिकारी भी हो सकते हैं या फिर मंत्री भी। जो NHAI का जो गेस्ट हाउस जो बुक किया गया था, उस गेस्ट हाउस जो बुक किया गया था उसमें वो गेस्ट हाउस या तो अधिकारी बुक कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो मंत्री हैं वो बुक कर सकते हैं। एक परीक्षार्थी थे जिनका नाम था अनुराग यादव, उनके लिए उस NHAI का गेस्ट हाउस जो था वहाँ पर उनके लिए बुक किया गया था। और देखिए अब ये जो मामला है वो तूल पकड़ते जा रहा है। अब इससे पूरे जो पेपर लीक का जो बात है, इस पूरी तरीके से जो आर्थिक अपराध इकाई है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लगातार छापेमारी भी किया जा रहा है और आपको बताते चले कि देखिए इसी कड़ी में कुल 13 लोगों को, 13 अभ्यर्थियों को आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कल ही पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनमें से कई ऐसे परीक्षार्थी, उसमें से कल परीक्षार्थी एक भी नहीं पहुंचे थे। जो अभ्यर्थी थे, तमाम जो अभ्यर्थियों को आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कल नोटिस भेजकर बुलाया गया था, लेकिन एक भी जो अभ्यर्थी थे वो कल आर्थिक अपराध इकाई नहीं पहुंचे थे। और देखिए आज एक अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं जिनका नाम है ईसा भारती, वो अपने पिता के साथ आज वो आर्थिक अपराध इकाई का जो कार्यालय है वहाँ पर पहुँची है, अंदर गई है। हमने उनसे बाहर बात करने की भी कोशिश की कि आप यहाँ पर क्यों आई है। उनका कहना था कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा नोटिस भेजा गया था, बुलाया गया था, उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे थे। अब अंदर वो गई हैं, अब अंदर क्या कुछ उनसे आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों के द्वारा पूछताछ की जा रही है वो देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब देखिए आर्थिक अपराध इकाई जो पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुटी है तो क्या कुछ निकल कर इन तमाम चीज़ों में सामने आता है। जिस तरीके से NHAI का गेस्ट हाउस परीक्षार्थी के लिए, अभ्यर्थी के लिए बुक होना और भी कई जो सवाल है वो खड़े होते दिख रहे हैं। अब देखिए ईसा भारती नाम की जो अभ्यर्थी है वो अंदर गई है, उनसे पूछताछ जारी है। अब निकलने के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, बड़ा खुलासा भी होगा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक